सत श्री अकाल सारे नु। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मनप्रीत सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और तुम यहाँ पे पंजीरी नहीं बना रहे हो। तो पंजीरी तो देखो सब लोग बना लेते हैं, पुराने जमाने के लोग भी पंजीरियां बनाते थे, उनको देख के हम भी फॉलो करते हैं। पर जैसा कि हम लोग आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं तो हम ऐसी पंजीरी बनाने वाले हैं जो आपकी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करेगी। यानी आयुर्वेदिक की ऐसी जड़ी बूटियां भी पंजीरी के अंदर डालेंगे कि आपकी तमाम समस्याएं, लेडीज हो, जेंट्स हो या बच्चे हो, किसी भी तरह की आपको दिक्कत है, कमजोरी है, आपको और कोई दिक्कत है, लेडीज प्रॉब्लम है, जेंट्स प्रॉब्लम है, बच्चों की मेमोरी शार्प नहीं है, तो उन चीजों के लिए ना ये पंजीरी होने वाली है साबित वरदान। तो कैसे बनाना है और क्या क्या चीजें यूज होंगी, चलिए बताती हूँ। तो यहाँ हमने 2 किलो आटे की पंजीरी बनानी है। तो आटा हम कौन सा लेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट डालेंगे, कौन कौन सी जड़ी बूटियां डालेंगे, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले चारे मगज, आपको पता है 4 तरह के बीज आपको कद्दू के, तरबूज और खरबूजे के और सनफ्लावर, ये ले लिया है मैंने 200-200 ग्राम, यानी इसके मैंने 2-2 पैकेट लिए हैं। ठीक है जी। कद्दू के बीज, खरबूजे के बीज, आपको सनफ्लावर के बीज, ये सारे 4 तरह के बीज आपको चाहिए और आपने लेने हैं 200 ग्राम, यानी 2 किलो पंजीरी में। सेकंड इंग्रेडिएंट हमारा है, देखिए मैंने सारा रखा हुआ है, 200 ग्राम हमने लेनी है खसखस। हाँ जी, आप खसखस बोलेंगे, पंजाबी जी खसखस बोल देने और आप खसखस बोलेंगे। ये देखिए, ये व्हाइट कलर की कुछ इस तरह से आपको दिखेगी, छोटे छोटे दाने, ये आपको लेनी है 200 ग्राम। ठीक है जी। ये मेरा मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट है जिसको बोला जाता है गोंद। अब गोंद कौन सी लेनी है, गोंद कतीरा नहीं लेना कि भिगोया और एकदम वो हो गया, नहीं, हमने लेना है जो ऑयल में, बोलना घी में जो डालते हैं और फूल जाता है मखाने के जैसे, गोंद लेनी है। ऐ देखिए, ये गोंद हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, तो गोंद स्किप नहीं करनी। तो 200 ही ग्राम मैंने लिया यहाँ पे गोंद। ठीक है जी। इसके बाद हमें लेनी है 100 ग्राम के करीब कमरकस। हाय मनप्रीत, सर्दियां हो गई हैं और कमर नहीं चलती, ठंड में तो बहुत दर्द होती है, तो कमरकस डालेंगे इसीलिए। तो ये देखिए, ये है कमरकस 100 ग्राम। ठीक है जी। बाकी जो मैंने लिया है सारे मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट, यानी आप अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट, मैं ये नहीं कहती हूँ आप बेशक ना भी डालो, बेशक कम डालो। तो मेरी जितनी जितनी आपकी इच्छा है, जैसे 250 ग्राम बादाम ले लिए, 250 ग्राम किशमिश ले ली, 250 ग्राम मैंने अखरोट जरूर डाली। अखरोट बालों के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, डाल सकते हैं तो जरूर डालिए। अब इसके अंदर हमने डालने हैं 2 नारियल। ये देखिए, सूखा नारियल लिया है मैंने, ये कटवा के लाई थी, चेक करके लीजिए, अंदर खराब निकलते हैं। तो 2 सूखे नारियल ले लीजिए। 2 किलो पंजीरी में 1 किलो बनाएंगे तो हम 1 डालेंगे। ठीक है जी। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मखाने आप जरूर ऐड कीजिए। मखानों की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 किलो की पंजीरी बना रही हूँ तो 200 ग्राम मखाने बहुत है, इनफ है। 250 ग्राम डाल दीजिए, ज्यादा से ज्यादा। बड़ा पैकेट मिल गया था मुझे, आयुर्वेदा शॉप में सस्ता मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का, तो मैंने ले लिया, खा लेते हैं बच्चे, है ना। अब जो मेन हमने जड़ी बूटी डालनी है वो है, मेरा हार्मोन इम्बैलेंस ठीक हुआ है अश्वगंधा से, बहुत जल्दी ठीक करता है आपका स्ट्रेस लेवल, वेट लॉस में मदद करता है, बहुत तमाम समस्याओं को ठीक करता है। अश्वगंधा एक मैजिकल जड़ी बूटी है, इसको हल्के में मत लेना। अगर आप सर्दी में बना रहे हैं तो अश्वगंधा आप डालेंगे करीबन, ये है हमारी 100 ग्राम। ठीक है जी। तो यानी 2 किलो पंजीरी में 100 ग्राम सर्दी में। ठीक है जी। अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी करती है तो आप अश्वगंधा ना मिला के 100 ग्राम शतावरी बोलेंगे, किसी भी कंपनी की लीजिए, शतावरी आप 100 ग्राम ऐड कर सकते हैं। उसकी तासीर ठंडी होती है, अश्वगंधा की गर्म होती है। क्वालिटीज और जो जो इनके अंदर बेनिफिट्स होते हैं सेम होते हैं। ठीक है जी। सेकंड हम लेंगे, मनप्रीत हमारे को व्हाइट पानी की बहुत समस्या है, पीरियड्स होते हैं, 1 महीना नहीं होते, कई बार होते हैं तो ज्यादा होते हैं, मेनोपॉज चल रहा है, 2-2 3-3 महीने पीरियड नहीं हुए या हो रहे हैं तो खत्म नहीं हो रहे, तो सबसे अच्छी जड़ी बूटी लेडीज के लिए होती है व्हाइट मुसली। हाँ जी, व्हाइट मुसली 100 ग्राम। समझ आ गया आपको, सारी क्वांटिटी मैंने आपको अच्छे से बताई है। तो चलिए बनाते हैं मैजिकल पंजीरी विद मनप्रीत आयुर्वेदा के साथ। तो अब सेकंड हम फटाफट से ये जो है हमारा सूखा नारियल डालेंगे, इसको कद्दूकस कर लेंगे।
देखिए मेहनत तो है पर इसमें मजा भी बहुत है और हेल्थ के बेनिफिट्स तो है ही हैं। ठीक है जी। तो इन 2 नारियल को जो सूखे हैं उनको करेंगे प्यार से कद्दूकस। चलिए स्टार्ट करते हैं पंजीरी बनाना। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे प्योर देसी घी, यानी 1 किलो लिया है। अगर मुझे और नीड होगी मैं और डाल लूंगी, पर 2 किलो पंजीरी के अंदर 1 किलो घी बहुत होता है। तो पहले हम इतना सा घी डालेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हमें हर ड्राई फ्रूट को हल्का हल्का रोस्ट करना। यहाँ पे मैं इतना सा घी ऐड कर दूंगी और फ्लेम को थोड़ा तेज कर देंगे ताकि घी अच्छे से हो जाए मेल्ट। तो सबसे पहले हमने लिए 4 तरह के बीज, यानी 4 मगज बोला जाता है। खरबूजा, तरबूजा, सनफ्लावर हो गया आपका, और खीरे के। ठीक है, 200-200 ग्राम लिए हैं। तो इनको आप डाल देंगे कढ़ाई में। फ्लेम को कर दूंगी कम और सारे बीजों को अच्छे से करेंगे रोस्ट। चटक की आवाज आनी बंद हो जाएगी, हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमें इसको एक दरदरा पीसना है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। ठीक है, और इसके अंदर अब हम करेंगे ड्राई फ्रूट को रोस्ट। बादाम लिए हैं मैंने, ये देखिए, ये मीठी गिरी होती है बहुत प्यारी, तो ये आपने ले लिए। सेम ही मात्रा में अखरोट ऐड कर दीजिए। सेम ही मात्रा में मैंने ऐड करे हैं काजू। ठीक है जी, इन सबको आपने घी में रोस्ट करना है। रोस्ट करना इसलिए होता है क्योंकि मॉइस्चर को लॉक करेंगे, और ये जो इतनी पंजीरी अच्छी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ये हम इसे रूम टेम्परेचर में भी रखेंगे तो ये खराब बिल्कुल नहीं होंगे। भगवान का नाम लेके अच्छे से आप रोस्ट कीजिए हर चीज को। ये देखिए चटक की आवाज आ रही है, अच्छे से ये रोस्ट हो गए हैं। मैं फ्लेम को कर दूंगी कम और हम इसको एक अलग से निकाल लेंगे। ठीक है जी, अब थोड़ा सा चम्मच घी और डालेंगे। इसके अंदर जितने भी हमारे सीड्स हैं, यानी सबसे पहले हमने खसखस लेनी है। ये भी मैंने ली है 200 ग्राम के करीब। धीमी आंच पे हम इसको कर लेंगे रोस्ट। तो खसखस भी हमारी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया होती है, हमारी बॉडी को इंटरनल ताकत देने का बहुत बढ़िया काम करती है। तो आपने इसको अच्छे से घी में भून लेना है। सफेद से जैसे इसका रंग बिल्कुल लाइट ब्राउन सा हो जाए ना, यानी खसखस रेडी है, ये भून चुकी है। तो इसको अलग से मैं प्लेट में निकाल लूंगी और जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पीस लेंगे। अब आपने नेक्स्ट इसमें डालना है गोंद। हाँ जी, गोंद। गोंद का तीरा नहीं डालना, गोंद जो होती है ना वो डालनी है, जो आपकी ऑयल में डाल के फूल जाए मखाने के जैसे। तो इस तरह से गोंद होती है, देखिए। तो ये मैंने लगभग 200 ग्राम ली है। हमारे शरीर में अगेन ताकत, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और बहुत ही ज्यादा हमारे बॉडी के पेन तक को ठीक करता है, और कहते हैं ना स्टेमिना भी अच्छा करता है। तो गोंद डालना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मैं डालूंगी सबसे पहले 1 छोटा चम्मच घी और इसको करेंगे रोस्ट। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, इसके अंदर गोंद को कर दीजिए ऐड। ठीक है जी, देखिए आवाज आनी स्टार्ट हो गई है। अब आप इसको आराम से रोस्ट करेंगे जब तक ये फूल नहीं जाती। तो इस तरह से मैं इन सबको अच्छे से घी में रोस्ट करूंगी। और ये देखिए गोंद किस तरह से फूलनी स्टार्ट हो गई है। अब आप देख पा रहे हैं कि एक एक दाना सफेद हो चुका है इस तरह से। तो आप इस प्लेट में निकाल देंगे अलग से, क्योंकि हमने इसको दरदरा पीसना है। हाय मनप्रीत, हमारी कमर दर्द हो गई है। मैं कब से काम कर रही हूँ, मेरी कमर दर्द नहीं हुई, क्योंकि हम लोग खाते हैं कमर कस। कमर कस आपने जरूर डालनी है। देखिए कुछ इस तरह से मिलती है, ये देखिए। ठीक है जी, ये कमर कस है। तो आपने इसको भी थोड़े से घी में भूनना है और इसको हम करेंगे अच्छे से ग्राइंड। तो थोड़ा सा घी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ठीक है जी, कमर कस डाल के अच्छे से हम इसको करेंगे घी में रोस्ट। वाहिगुरु वाहिगुरु। ये देखिए कितनी बढ़िया से हो गई है रोस्ट कमर कस, और इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। इन थोड़ा सा घी डालेंगे। किशमिश आप जरूर डालिए। किशमिश आपकी खून की कमी को बहुत जल्दी पूरा करती है। ये तो कहते हैं ना सर्दियों में सबसे सस्ता जुगाड़ है। तो किशमिश आप बच्चों को भी खिलाइए और खुद भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए। तो किशमिश को भी कर लेंगे घी में रोस्ट जब तक कि
मोटू मोटू सी फूल नहीं जाती। कितने बढ़िया ढंग से हमारी किशमिश भी हो गई है तैयार। इसको अलग से मैं प्लेट में निकाल लूंगी। चलिए थोड़ा सा घी ऐड और कर देंगे। आपने डाल देने हैं इसके अंदर मखाने। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है घी में अच्छे से रोस्ट करने के लिए, ताकि कुरकुरे हों बढ़िया ढंग से और अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पिस जाएं। ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, कुरकुरे हो चुके हैं, तो मैं इसको अलग से एक बड़े बर्तन में निकाल लूंगी। लास्ट आपने थोड़ा सा घी डालना है। अब ये हमने करना है, ये देखिए जो नारियल हमने कद्दूकस करा है इसको थोड़ा सा भूनेंगे। नारियल को कर देंगे ऐड, ताकि उसका मॉइस्चर हो जाए लॉक और ये लड्डुओं को या पंजीरी को खराब ना करे। अब इन सबको मैं एक, इसको तो देखिए बिल्कुल भी ग्राइंड करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी हमने ग्राइंड कर लिया है, हल्का सा रोस्ट कर लिया है घी में, तो ये काफी अच्छे से इसने अपना मॉइस्चर को लॉक कर दिया है। ठीक है जी, हम इसी प्रकार से लड्डुओं में ऐड कर देंगे। अब आपने इसके अंदर 3 तरह के आटे ऐड करने हैं। सबसे पहला मेरा आटा है रागी। रागी आपको पता है कितनी कमाल की होती है, आयरन से भरपूर होती है। क्या चीज नहीं होती है इसके अंदर, इतनी ताकत देती है ना रागी। यानी इसको नाचनी भी बोला जाता है और ये बहुत ही प्यारा आटा होता है। ठीक है जी। सेकंड हमने लेना है, हाँ जी, काले चने का आटा आराम से मिल जाता है। अगर काले चने हैं तो उसको रोस्ट करके उसको भून लीजिए, मैंने इस तरह से पैकेट लिया है। और एक आपने लेना है मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटा आप कोई भी ले सकते हैं। तो मेरा 1 किलो मल्टीग्रेन आटा है और आधा आधा किलो मेरे रागी और चने के आटे हैं। आप क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 किलो ही का बना रहे हैं, तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जितना भी बच गया ना घी, देखिए अभी तो बहुत बच गया, हमने बहुत कम कम डाल के रोस्ट करा है। अब आप डाल दीजिए इसके अंदर, क्योंकि अब हमने करना है आटे को रोस्ट। ठीक है जी, तो ये आप डाल दीजिए। अगर आपको कम लगेगा हम और ऐड कर सकते हैं। तरह से आपको जितना लगेगा थोड़ा सा गरम कर लीजिए। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसमें एक एक करके आटा डालना करेंगे स्टार्ट। कोशिश कीजिए आटा प्योर लेने की। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 किलो मल्टीग्रेन आटा। ठीक है जी, जैसे हलवा बनाते हैं ना, इस तरह से आपको भूनना है। गैस को बिल्कुल देखिए मैंने कम पे रखा हुआ है, क्योंकि आटा जल ना जाए। ठीक है जी। एक डालेंगे रागी का आटा कुछ इस तरह से। ठीक है जी, बर्तन बड़ा ही लेना कि अच्छे से आपका रोस्ट हो जाए। लास्ट आप डालेंगे इस पे चने का आटा। ठीक है जी। आप चाहे तो हरी मूंग का आटा या हरी मूंग को पीस के भी डाल सकते हैं इसके अंदर, वो भी बहुत ही बेहतरीन होती है। पर हमने इसमें रागी ऐड कर दी है, तो रागी भी गुणों में बहुत ही अच्छी होती है। और आपको पता है चना तो घोड़ा खाए या आदमी खाए, कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होता है। तो चना तो बहुत ही अच्छा है। तो आप इन सबको अच्छे से करेंगे रोस्ट। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छे से आटा भून रहा है, बिल्कुल ब्राउन हो रहा है। देख पा रहे हैं मैंने इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करा है, ताकि ये बहुत बढ़िया से बने, हमारे पंजीरी भी बन जाए, लड्डू भी बन जाए। तो यानी 1 किलो से ज्यादा, यानी 1.5 किलो तक हमारा घी लगेगा, अगर हम 2 किलो आटे की पंजीरी या पंजीरी वाले लड्डू बनाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर घी और ऐड करा है, और हर चीज को अच्छे से आपने कर लेना है रोस्ट। ये सारे बीज ठंडे हो गए हैं, तो मैं थोड़े थोड़े करके इसको मिक्सर जार में डाल के कर लूंगी ग्राइंड। इस तरह से हमारे ये देखिए चारे मगज हमने सबसे पहले ग्राइंड करे हैं, इसको मैं अलग से निकाल लूंगी। डाल दी है इसके अंदर खसखस, और इसको भी हम पीस लेंगे। इसको भी मैं साथ में ही निकाल लूंगी। अब सारी ड्राई फ्रूट को हमने मिक्स करना है, तो आप पीसते जाइए और साथ साथ इस सबको एक साथ रलाते जाइए। मतलब फ्रूट डाला है, इसको भी हम पीस लेंगे। ये आप देख पा रहे हैं मैंने दरदरा ही पीसा है ड्राई फ्रूट को, ज्यादा बारीक नहीं पीसना, थोड़ा सा अच्छा अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है जी। ऐड करिए कमरकस, इसको भी पीस लेंगे। ऐड कर देंगे, को भी आपने दरदरा पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना। ठीक है जी। यहाँ से आपने दरदरा गोंद पीसना है और ऐड कर देना है। ठीक है जी। खानों को भी हम पीस लेंगे। किशमिश को कर लेंगे ग्राइंड अच्छे से। सारा ड्राई फ्रूट अच्छे से हमने पीस लिया है। अब इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, तो मैं देसी खांड ऐड कर रही हूँ। हाँ जी, याद रहे 2 किलो आटे में कम से कम 1 किलो तो आपका देसी खांड जाना ही चाहिए, और अच्छे से आपने कर लेना है मिक्स।
ध्यान रहे पूरे प्रोसेस में आपने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो हमारी पंजीरी या पंजीरी वाले लड्डू खराब हो सकते हैं। तो मैं हर चीज देखिए बिल्कुल अच्छे से आप सुखा के ही यूज कीजिए। कोई भी आप कड़छी वगैरह भी यूज करेंगे तो सूखी होनी चाहिए और हर बर्तन सूखा होना चाहिए। अब आपने इसके अंदर सफेद मूसली को ऐड कर देना है। इसी उस पे जब आपने शुगर अच्छे से ऐड करी है तो आप सफेद मूसली ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करना है कि हर कण में समा जाए। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे अश्वगंधा। थोड़ा कड़वा होता है, ध्यान से। उस हिसाब से आप मीठा रखिए, ठीक है। तो हर चीज को अच्छे से आपने कर लेना है मिक्स। मिक्स में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अब आप इस आटे में ये जितना भी ड्राई फ्रूट हमने पीसा था वो आप मिक्स कर दीजिए। ठीक है जी। इसमें जो हमने नारियल करा था वो आप डाल देंगे धीरे धीरे। ये पंजीरी हो गई है रेडी। ये इसको बोलते हैं पंजीरी, ठीक है जी। ये है आपकी पंजीरी तैयार है। अगर आपको इसके लड्डू खाने हैं तो अब आप क्या करेंगे, जैसे हमारा घी बच गया है तो घी गरम करके और डालेंगे और इसके इस तरह से लड्डू बनेंगे। तो अभी पंजीरी है तो देखिए लड्डू नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो जब आप इसमें घी ऐड करेंगे तो इसके लड्डू बन जाएंगे। तो बताते हैं कैसे बनी है, ये देखिए। ठीक है जी, ये हो गई है पंजाबियों दी शान पंजीरी तैयार विद आयुर्वेदा टच। ठीक है, जरूर ट्राई करना। और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो बहुत प्यार देके जाना। लव यू ऑल। और सर्दियां हैं तो जरूर खाना।